शिव, आज तुमने खाना नहीं खाया? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पहलवान की शादी की तैयारी में बिजी था, भूख नहीं। शिव, तुमने खाना नहीं खाया तो किसी और ने भी खाना नहीं खाया। मां, मैं बच्चा हूं क्या जो आप मेरे साथ ये इमोशनल एंगल प्ले कर रही हैं? आप कहना क्या चाहती हैं कि मैंने खाना नहीं खाया तो आपने भी नहीं खाया? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, इस घर में कोई और भी है जो तुमसे जुड़ा हुआ है। कभी उसके बारे में सोचा? आशा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, गुरु माँ के साथ सुबह ही कहीं निकल चुकी है। उसे प्लीज खाना खिला देना। और जो गलती मैंने की है ना शिव, उसकी सजा आस्था को मत दो। माता रानी, ये चुनरी तेरे दरबार से दिला रहा हूँ अपनी बच्ची को। जो भी इसे ये चुनरी पहनाएगा ना, उसे भी तू ही मिलवाना इसे। वो जो इसे बहुत प्यार करे, मुझसे भी ज्यादा प्यार करे। बाबा, ये कस्तूरी का फूल जिसे आपने मुझे दिया था, ये कह के कि जैसे इस फूल की खुशबू कभी अलग नहीं होती, आपका आशीर्वाद भी हमेशा साथ रहेगा। काश कि आप भी मेरे साथ होते बाबा। तुम अभी भी माता रानी के चरणों में आ सकती हो। मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। सोच समझकर फैसला लेना, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज शाम की आरती तुम करोगी। आशा, शिव, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बाबा की याद आ रही थी तो उनसे जुड़ी चीजों को देख रही थी। ये तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दिया? ऐसे तो मेरे पास भी है तुम्हें कुछ देने के लिए, सरप्राइज। एक मिनट, काका, एक सरप्राइज और ये दूसरा सरप्राइज। थैंक यू काका। शिव, ये सब? तो ये रहे तुम्हारे फेवरेट डिशेस, गाजर का हलवा, छोले भटूरे और ये पुचका। पुचका? पुचका पानीपुरी। पानीपुरी को कोलकाता में पुचका कहते हैं। शिव, पर तुम्हें कैसे पता मैंने खाना नहीं खाया? माँ ने बताया। अरे वो सब छोड़ो, तुम खा के तो देखो। मैं खिलाऊं? गाजर के हलवे से। गाजर का कैसा लगा? तो और खाओ, सब तुम्हारा ही है। वैसे शिव, तुम्हें कैसे पता ये सब मेरी फेवरेट डिशेस हैं? मतलब सिर्फ बाबा को पता था कि मुझे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तुम्हारी बहन रंजू ने बताया। अब जाहिर सी बात है, तुम्हारी फेवरेट चीजें तो तुम्हारे घर में तो बनती होंगी, उसी से पता चला। अब बारी है पुचके की। पुचके ना सबसे बेस्ट बनते हैं इस घर में।
आपको मेम साहब बुला रही। जी। मैं आती हूँ। गई? ये तो बहुत बढ़िया यार। ये इतनी सारी चीटियां एक साथ? काका जी मैम, इतनी सारी चीटियां? मैं इसे अभी साफ कर देता हूँ। हाँ। आपने मुझे बुलाया? बैठो। ये हमारे खानदानी कंगन है। कल तुम्हारी बहन की शादी है तो उसे एक जोड़ी ये कंगन देने हैं। मैंने ये सोचा कि तुम्हारी बहन है तो तुम्हें उसकी पसंद पता होगी और फिर साइज भी तो पता होगा ना। जी। देखो, इनमें से रुंजुन को कौन सा अच्छा लगेगा? ये वाला। हाँ, मैंने भी यही सोचा था। ठीक है बेटा। मैं जाऊं? मम्मी जी, आपने खाना खा लिया? हाँ, वो मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी जी, जब मैं छोटी थी ना, मेरे बाबा मुझे अपने हाथों से खाना खिलाते थे। वो कहते थे, हाथों से खाना खिलाने से भूख और प्यार दोनों बढ़ जाते हैं। वो ऐसे ही रोटी को तोड़ते थे, थोड़ी उसमें सब्जी, थोड़ी दही, थोड़ा अचार मिला के मुझे खिला लेते थे। और पता है मम्मी जी, सच्ची में भूख और भी बढ़ जाती थी। वैसे ही मैं आपको आज खाना खिलाऊंगी। ये लीजिए। मुझे अपने बाबा की बहुत याद आ रही है। आप अगर मेरे हाथों से खाना खा लेंगी तो मुझे लगेगा मैंने अपने बाबा को खाना खिला दिया। थोड़ा सा खा लीजिए। आस्था, मैं बाद में खा लूंगी। मम्मी जी प्लीज। मेरा मन नहीं है आस्था, प्लीज जाओ यहाँ से। अच्छा रुको। बस एक निवाला। अरे खा ले बेटा, कोई नहीं मुस्तैद बिल्कुल कमाल हरकत। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते थे। हाथ से खाने से और सारी चीजें एक साथ खाने से सच में भूख बढ़ती है। बेटा, अपने बाबा को बहुत मिस करती हूँ ना। तुम्हारे पापा भगवान के पास चले गए हैं, वो तुमसे दूर नहीं है। तुम्हारी बातों में, तुम्हारी यादों में तुम्हारे बाबा
हमेशा तुम्हारे साथ। आप ठीक कह रही है मम्मी जी। भले ही मेरे बाबा मुझसे दूर हो, पर मेरे बहुत करीब है। और अब मैं वो करूंगी जो वो मुझे करने को कहा करते थे। एक आस्था ऐसी भी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।